हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यूकेपीएससी द्वारा फाइनली आरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। एंड नाउ यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड आप वहां पे अपना आरओ की जो भर्ती है उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा दैट आरओ का जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, बहुत सारे लोगों को आप में से पता भी होगा। इट विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस। एक आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा एंड दूसरा आपकी होगी मेन स्टेज। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। एंड मेंस के बाद आपकी टाइपिंग के क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। बट लीविंग दैट असाइड, जो मेरिट आपकी बनेगी दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द मेंस एग्जाम। बट मेंस से पहले आपका प्री एग्जाम होना है एंड द प्री एग्जाम फॉर आरओ जिसपे अभी आप सब लोगों का फोकस आना चाहिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर आरओ इज शेड्यूल्ड ऑन December 17th ऑफ दिस ईयर 2023 एंड लगभग आपके अराउंड आई वुड से 100 डेज यहाँ से बचे हुए हैं। तो आप इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाएं, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें एंड उन्हीं बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जाम, अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम के मैं टॉपिक्स की बात करूं, सो 100 मार्क्स की आपकी इसमें जीएस आने वाली है एंड बिसाइड्स दैट 50 मार्क्स का आपका इसमें आने वाला है जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन। एंड ये अब जो लोअर पीसीएस हमारा उत्तराखंड में हुआ करता था उसी के पैटर्न पर अब आरओ का पेपर होने जा रहा है, यानी कि 50 मार्क्स की जनरल एप्टीट्यूड इसमें इस बार आएगी। एंड जिन्होंने ये जो 50 मार्क्स है मैथ्स के या जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के, इसमें एटलीस्ट अगर आपने 45 प्लस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें 50 ऑन 50 का भी ट्राई करेंगे, बट अगर आप पे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो 48 मार्क्स तो आपको इसमें एम करने ही करने चाहिए। एंड इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, आपने मैथ्स ग्रेजुएशन में पढ़ी नहीं है, सिर्फ 12th तक ही आपने या 10th तक मैथ्स पढ़ी थी, तो फिर भी आप एम करें दैट 45 के अराउंड तो आप इस सेक्शन में स्कोर करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है 50 मार्क्स का जो रहने वाला है, उसकी तैयारी आप किस किस तरीके से करें एंड किस तरीके के क्वेश्चंस उस सेक्शन में पूछे जाएंगे आयोग द्वारा, उन्हीं के बारे में बेसिकली आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, बिकॉज इसी चैनल पर मैं आगामी समय में आपके साथ यूकेपीएससी के डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड, बी इट आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि अधिशासी अधिकारी के जो एग्जाम है आपका नवंबर में शेड्यूल्ड, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो 1 डे एग्जाम है, एंड जितने भी आगे एग्जाम्स आएंगे उन सभी में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बी इट ऑफ उत्तराखंड जीके, योर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी मैं इस चैनल पर कवर करूंगा। बिसाइड्स इसके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आपको यहाँ पे मैं एक बार बता भी देता हूँ, द यूजर नेम फॉर द टेलीग्राम ग्रुप इज यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023। इसको आप टेलीग्राम चैनल को सर्च करें एंड उसे जरूर ज्वाइन करें। काफ़ी क्वेश्चंस जो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देर आर हाई चांसेस दैट वो क्वेश्चंस आपके एज इट इज जो यूकेपीएससी का आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, बी इट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड आरओ की जो वैकेंसीज नवंबर दिसंबर में आने वाली हैं, इन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मैं आजकल अपने चैनल पर टेलीग्राम पर पोस्ट कर रहा हूँ उन सभी को आप सॉल्व करें। एंड अगर आपको लगता है दैट देर आर हाई चांसेस ऑफ दीज क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, उनको आप नोट डाउन भी करें, बिकॉज यूकेपीएससी एई का हाल ही में जो जनरल स्टडीज पेपर हुआ था उसमें भी जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे थ्रू माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल, उन्होंने देखा होगा दैट इफ़ यू आर फॉलोइंग व्हाट आई टोल्ड रिलीजियसली, देन आपके एटलीस्ट 60 to 65 मार्क्स का तो डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड इन्हीं 2 मीडियम से आ गया था, फ्रॉम माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज फ्रॉम द यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो जो मैं बोलूँगा आप अगर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप जो ये प्री की रेस है आरओ की उसको क्लियर करके मेन्स का रास्ता अपना बहुत आसान कर देंगे। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था आरओ में 50 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन आने वाला है। ऑलराइट, 50 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन आने वाला है। सो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसको एक बार हम नज़र डाल देते हैं एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। सी, पार्ट 2 जनरल एप्टीट्यूड, मैक्सिमम मार्क्स 50, टोटल क्वेश्चंस 50। जनरल इंटेलिजेंस will cover both verbal and non-verbal types, including questions on analogies, similarities, differences, spaced visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification and arithmetical number series। इन सभी से क्या मतलब है अभी मैं आपको एक पेपर के माध्यम से ही दिखाऊंगा। उस पेपर में भी एग्जैक्टली 50 क्वेश्चंस यूकेपीएससी ने अपने पूछे थे। तो एंड यही सब सिलेबस रहता है हमेशा जब भी 50 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन पूछते हैं। इसके बिसाइड्स आप देख लीजिए लास्ट सेंटेंस में इन्होंने क्या लिखा है, द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, सिंबल्स एंड द रिलेशनशिप्स,
अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। अब देखो, जब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया ना अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस, इसका मतलब सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग नहीं, आपके मैथ्स के भी इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, डिस्काउंट, ऐसे टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, वो भी आपके इसमें आ सकते हैं, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड हियर अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी मैं इस चैनल पर कवर करूंगा। इफ यू वांट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अकॉर्डिंगली आने वाले दिनों में डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स मैं कुछ वीडियोज डालूंगा जहां पे मैं मैथ्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स लुक एट दिस पेपर। दिस इज अ पेपर ऑफ यूकेपीएससी एंड इस पेपर में उन्होंने 50 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के पूछे थे। देख लीजिए, अब ये पार्ट 2 था जनरल एप्टीट्यूड का। ये एक मेरा प्रीवियस ईयर पेपर ही है जो मैंने आज उठाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, सॉरी, दैट किस तरीके के क्वेश्चंस यूकेपीएससी अपने जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन में पूछता है जब 100+50 का पैटर्न रहता है। ऑलराइट, तो आप देखें, अगर लेट्स टेक वन क्वेश्चन दैट्स फॉर एग्जांपल, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, विच नंबर विल रिप्लेस डैश इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है आपका अरिथमेटिकल नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी आपके आएंगे जहां पे पूछा जाएगा दैट मिसिंग नंबर क्या होगा या ऑड वन आउट नंबर कौन सा है इसमें। तो ऊपर जैसे आपने सिलेबस में देखा होगा अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, तो इससे उनका मतलब था दैट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऑलराइट, अब देखो आप 4, 23, 60, 121, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड लाइक, कैसे ये क्वेश्चन करना है, देखो 4 जो है ना, 4 इज 2 क्यूब माइनस 4, देन अगेन 23 इज 4 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 4, 23 इज 3 क्यूब माइनस 4, फिर 60 हो जाता है 4 क्यूब माइनस 4, 4 क्यूब 64 माइनस 4, देन 121 इज 5 क्यूब माइनस 4, देन नेक्स्ट नंबर विल बी 6 क्यूब माइनस 4, 6 क्यूब माइनस 4 विल बी योर the next number, 6 cube is 216 minus 4 is equal to 212. 212 will the correct answer to this particular question. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आज। एंड देखिए यहाँ पे तो मैंने आपके लिए बहुत जल्दी से सॉल्व कर दिया, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड बट जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है या इनफैक्ट जिन्होंने पढ़ी भी है, जब टाइम आपके पास लिमिटेड रहता है एंड 150 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स, देन उसी टाइम पे ये लॉजिक क्लिक करना इट समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली बिकॉज आप प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं उस चीज के लिए, एंड अचानक से वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता है किस तरीके से सोचा जाए। आप देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी दिस क्वेश्चन, मोहिनी वेंट टू द मूवी 9 days ago, शी गोज टू द मूवी ओनली ऑन वेडनेसडेज, व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे। तो ये डेज पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बार वो फिगर पे बोल रहा था, फिगर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता है दैट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता है ये। अगर आप 110वां जो क्वेश्चन है उस पर नजर मारें, रोप बाय विच अ काउ इज टीथर्ड इज इंक्रीज फ्रॉम 12 मीटर टू 23 मीटर, हाउ मच एडिशनल ग्राउंड इट हैज टू ग्रेज ओवर। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा एरिया में, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो द आंसर टू, आपको पता होगा एरिया ऑफ ए सर्किल इज व्हाट, एरिया ऑफ अ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो इट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 12 मीटर टू 23 मीटर, तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर 23 स्क्वायर माइनस पाई 12 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ, 23 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा अगर इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 23 माइनस 12 ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो पाई की वैल्यू 22/7, 23 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका, दिस इज योर 11 एंड 23 प्लस 12 इज 35। तो ये मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपका आ जाएगा फाइनली क्या रिमेन हो जाएगा, ये 22 इंटू 11 इंटू 5 विच इज योर, फिर से लिख देता हूँ 22 इंटू 11 इंटू 5, 22 इंटू 5 पहले कर लेते हैं, 110 इंटू 11 विच इज वॉट 0, 11 1 जा 11 एंड 11 1 जा 11, 1 कैरी 1210 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर एंड हेंस योर आंसर वुड बी ऑप्शन सी। थोड़ा सा अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व है, बट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। अब देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन, 113 क्वेश्चन देखें, 10% ऑफ 10% ऑफ 50% ऑफ 1000, तो कुछ भी नहीं है, 10% ऑफ 10% ऑफ 50% ऑफ 1000। ठीक है, 1 2 3, तो 3 जीरो हैं, कट कर देते हैं, 1 2 3, फिर ऊपर कितने 1 2 3 जीरो हैं, फिर से कट कर देता हूँ, ये 5 आ जाएगा आपका आंसर। तो यस, द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए।
ठीक है, लेट्स लुक एट सम अदर क्वेश्चंस. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 116. इस क्वेश्चन को मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ बिकॉज मेनी अ टाइम्स सिमिलर पैटर्न पे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा यूकेपीएससी द्वारा पूछा जाता है. तो इस क्वेश्चन को देखो अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ एंड एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हो सकता है इस बार भी आपको क्वेश्चन मिले. In a group of equal number of cows and herdsmen, the number of legs was 28 less than 4 times the number of heads. Now let's formulate a equation. Supposedly number of cows आपकी x है, number of herdsmen y है. ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो जाएंगे टोटल हमारे. नंबर ऑफ लेग्स देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ लेग्स वाज 28 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ हेड्स. तो नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे 4x प्लस 2y. ठीक है, एंड दिस इज 28 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ हेड्स. टोटल हेड्स ये हो गए, तो दिस विल बी माई इक्वेशन. ये आपको ये देखनी है, दिस विल बी माई फाइनल इक्वेशन. ऑल राइट, तो ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 4x प्लस वाई माइनस 28. तो 4x कट जाएगा. फाइनली व्हाट विल बी द इक्वेशन 2y इक्वल टू 4y माइनस 28. एक बार लिख देता हूं मैं, क्या इक्वेशन आपकी बन रही है 2y इक्वल टू 4y माइनस 28. अब आप 2y को इधर ले जाएं तो आंसर आपका आ जाएगा 2y इक्वल टू 28 एंड y इक्वल टू 14. y इक्वल टू 14 आ जाएगा. ऑल राइट, द नंबर ऑफ हर्ट्समैन वाज, द आंसर वुड, योर आंसर फाइनल आंसर वुड बी व्हाट, आप ऑप्शन से देख सकते हैं, योर फाइनल आंसर वुड बी 14 विच इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट 117 पे आप देखो, रेशियो प्रोपोर्शन पे भी एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है एंड दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एज का जो क्वेश्चन है ना, 3 years ओल्डर, इतनी एज थी, इतना एज था, ये हमेशा एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक पे भी आते हैं. तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप बहुत मजबूत करें. पहले मैं 117 क्वेश्चन को देख देता हूँ. अगेन इसमें कुछ है नहीं, इट इज बेसिक योर कंप्यूटेशन. 2 numbers आर इन द रेशियो 3 and 5, तो 3x and 5x मान लेंगे. इफ 9 is subtracted from the numbers, the ratio becomes 12:13. कुछ भी नहीं है, 3x minus 9 upon 5x minus 9 is equal to 12/23. आप कुछ भी मत आप करो यार, इसको सॉल्व कर दो डायरेक्टली, कुछ नहीं करना आपको, इक्वेशन को सॉल्व कर देना है. तो दिस विल जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व द इक्वेशन एंड यू विल अराइव एट योर फाइनल आंसर. ऐसे ही मैंने आपको बता दिया एज पे क्वेश्चन आते हैं. देन अगेन सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन था रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स. अब रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स की जब आप बात करोगे ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन में बोलना चाह रहा था दैट दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन वेर इन दे आस्क दैट फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, और ये सारी उन्होंने आपकी अजम्पशंस दे रखी हैं. ऑल राइट, नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है. 42, 110, 132, 210, 410, 506. Which number is wrong in the following series? कई बार क्या पूछता है, what is the next number, या fill in the blanks, यानी कि एक नंबर मिसिंग होता है उसको भरना होता है. कई बार पूछ लेता है what is wrong in the following series. ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे, वहां जल्दीबाजी में रहेंगे, आप सोचेंगे इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, एंड आप यही पढ़ेंगे ही नहीं क्वेश्चन, एंड दिस वे यू विल बी स्टक इन द क्वेश्चन, आपका काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. पूछा है व्हाट इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज. अब देखो 42 जो है, 42 can be written as what, 7 into 6. 110 can be written as what, 11 into 10. 132 can be written as what, 132 can be written as 12 into 11. ठीक है, ऐसे ही जो आपका 210 है, can we write it as what, 15 into 14. हम इसको लिख सकते हैं 15 40 60 6 carry 210. yes we can write it like this. now 440 and 506 को मुझे देखना है. 440 is 22 into what, 22 into 20. बट 506 कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको करूं 23 into 22, will I arrive at the right answer? let's check. 22 to 22 3 66 6 carry 50. yes, तो 23 into 22 ये आ जाएगा. एडजेसेंट नंबर्स का मल्टीप्लाई करके सारे नंबर्स आ रहे हैं एक्सेप्ट 440 आ रहा है आपका 22 into 20 करके. सो द रॉन्ग वन इन द फॉलोइंग सीरीज विल बी 440. अगेन दिस इज नॉट सच एन इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने लॉजिक अप्लाई करा है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 440. एंड ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल में होंगे अंडर एग्जाम प्रेशर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक अगर आपने मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन की अच्छे से तैयारी नहीं की है. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. फिगर्स का है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरल कॉन्सेप्ट्स. B represents businessman, R represents rich man, H represents honest man. ठीक है, पूछा है रिच बिजनेसमैन, रिच R वाला है, B बिजनेसमैन है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आंसर वुड बी ऑप्शन सी. अगेन पूछा है डू नॉट बिलोंग टू द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीन मोड मीडियन आपका होता है, मीन मोड मीडियन, सो मीन डेविएशन डजंट बिलोंग, सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए. अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 124 आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ ईयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स. आप देखो सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया. सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, क्लास 6 7 8 में ही पढ़ाया जाता है. PRT/100 होता है. ऑल राइट, तो पूछा है, बोला है यहाँ पे, बोला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रिंसिपल. सपोजिटली P प्रिंसिपल है तो P/2 मान लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ ईयर्स.
t/2 हो जाएगा एंड t/100, ठीक है। तो p काट दो, 2 काट दो, तो हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाऊंगा तो ये हो जाएगा कितना आपका t² इज इक्वल टू 100 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ t विल बी 10. So the answer to this question, which is question number 124, will be 10. So such is another question that can be asked from simple interest and पूछा भी जाता है, अक्सर देखा जाएगा. Again, अब इस क्वेश्चन को देखो. This is nothing but a word problem wherein you have to solve two linear equations. If the cost of 5 pencils and 2 copies is 225, what is the cost of 1 pencil? ये बाद में पूछा है. अब let the cost of 1 pencil भी x मान लेंगे and let the cost of 1 copy भी y मान लेंगे. तो एक पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? Cost of 5 pencils 5x plus 2y equal to 225 and 3 copies and 4 pencils and 3 copies equal to 320. अब इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे की इक्वेशन को 6 कट जाएगा 6y एंड अकॉर्डिंगली यू विल अराइव एट योर आंसर. x और y की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. अब अगेन मिसिंग नंबर पूछ लिया. यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, 22 प्लस 13 35 इंटू 2 बीच का नंबर ऐसे आ रहा है. 18 प्लस 12 30 इंटू 2 60 आ गया. 26 प्लस 17 कितना होता है आपका 36 43 इंटू 2 86 विल बी द करेक्ट आंसर. एंड सर आंसर वुड बी ऑप्शन डी. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड. अगेन देखो नंबर सीरीज पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है B23Y. इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 133 आप देखेंगे. बोला गया है क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स इज. नाउ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय द फॉर्मूला इज 2n-4 इंटू 90 डिग्रीज, ठीक है. 2n-4 इंटू 90 डिग्रीज. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 बाहर लाके n-2 इंटू 180 डिग्रीज. ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ. n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ साइड्स 15, तो 15 - 2 इज 13. 13 इंटू 180 आ जाएगा आपका आंसर. कितना हो जाएगा ये? 13 0 से 0, 13 8 जा 104 एंड 10 कैरी 2340, यानी कि 2340 डिग्रीज विल बी द आंसर. हेंस योर आंसर वुड बी ऑप्शन ए. एक और क्वेश्चन जो आपका अक्सर देखा गया है, दैट इज आस्क्ड ऑन योर ट्रेन. लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन एंड बोला जाता है दैट इट पासेस अ सर्टेन मैन, इट पासेस अ सर्टेन प्लेटफॉर्म एंड इफ दोज आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन. इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. अगेन एक क्वेश्चन देखो आप, रेशियो प्रोपोर्शन पे मैं बोल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आता है. 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3 4 6, देयर प्रोडक्ट इज 1944. तो 3x 4x 6x ले लो. 3 4 जा 12 6 जा 72, तो 72 x क्यूब कितना हो जाएगा 1944, ठीक है. इसको मैं 12 से कट करता हूँ. 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 7 4 6 जा 72, 2 4 2, 6 2 जा 12, 4 2 7, तो x क्यूब इक्वल टू 27. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. पूछा हुआ है द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ दीज नंबर. 6x हो जाएगा. 6 इंटू 3 18 विल बी द करेक्ट आंसर. सेट प्रपोर्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया, बोल दिया यूनियन दे रखा है एन ए यूनियन बी इज, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 5, बी 3 है, ए 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ठीक है. तो 5 इज इक्वल टू 3 + 4 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है. तो एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी 7 - 5 इक्वल टू 2, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन ए, ठीक है. तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हालांकि इतना आसान भी आपका पेपर नहीं रहने वाला है. दिस विल बी एग्जैक्टली द पैटर्न विच विल बी फॉलोड. अगेन इसमें देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं. व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? 80 70 60 10 15 20 आ जाएगा. बस आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. बहुत बेसिक है. इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ योर परम्यूटेशन. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अनदर चैप्टर जो आपको प्रिपेयर करना है. एंड आने वाले दिनों में इफ यू गाइज वांट, आई कैन ऑल्सो पोस्ट अ वीडियो, जिस वीडियो में मैं कंप्लीटली थॉरोली क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को कवर करूंगा. ऑलराइट, एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 138, बिकॉज अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर नंबर सीरीज और नंबर लॉजिक्स. यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको देखते हैं. 5 @ 6 = 61, 8 @ 10 = 164, 7 @ 9 विल बी. अब देखो लॉजिक्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में लग सकते हैं, बट मेरे को जो करंटली यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज योर 6 × 5 × 2 में करूंगा. 6 5 जा, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 6 5 जा 30 × 2, 6 5 जा 30 × 2 60 आएगा, प्लस जो 6 - 5 है उसका स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, तो 61 आपका आ जाएगा, ठीक है. मैं इस लॉजिक से इसको सोच रहा हूँ. नाउ लुक एट दिस. 8 @ 10 = 164, तो 8 × 10 × 2 160 प्लस 10 - 8 यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 164. अब इसी लॉजिक से मैं इसको करता हूँ. 7 9 जा 63 × 2 126 प्लस 9 - 7 का स्क्वायर यानी कि 4 =
130. So according to me, the correct answer to this question would be option C. So this is how, I am applying logics to this question. Again, देखो 4 mat weavers can weave 4 mats in 4 days at the same rate. How many mats would be woven by 8 mat weavers in 8 days? This is the question from time and work. So this is again one चैप्टर विच यू नीड टू प्रिपेयर. इस पे भी एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. पाइप्स एंड सिस्टम्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक्स एज वर्क एंड टाइम. तो इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, and again a very long question is given, what is the color of human blood? Human blood is red, red is called yellow. Answer would be option C. देखो रिलेशनशिप्स पे अगेन एक और क्वेश्चन आपको मिल गया. एक क्वेश्चन ऊपर भी था, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मिल गया. पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन शालिनी सेड अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गिवन एंड अकॉर्डिंग टू यू हैव टू आइडेंटिफाई द आंसर. 144 क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम कैलेंडर. कैलेंडर पे अगेन क्वेश्चन आता है. मैंने जैसा कि आपको बोला, कुछ चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बता दिए. फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कैलेंडर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिसिंग सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये जो चैप्टर्स हैं इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ट्रेन में टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है. नाउ लुक एट दिस. एज, एज पे अगेन क्वेश्चन है. 4 years अगो दिस वाज दिस, द एज आफ्टर 10 years विल बी डबल द एज ऑफ ब्रदर सिस्टर. जो भी रहता है इस तरीके के 2 क्वेश्चन आपको देखो सेम पेपर में मिल गए. अगेन अ साइक्लिस्ट राइड्स 20 kilometers towards the east, 20, then writes north 20 kilometers, then again turns left and writes 20 kilometers. How far is it from the starting distance? तो again 20 kilometer will be the answer. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं. So answer would be 20. देखो रिमाइंडर when 2 to the power 41 is divided by 7. This is again a good question. When seen through a mirror, a clock shows 8:30. The correct time is. अब आप इस क्वेश्चन को देखो, हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इस क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा क्लॉक के थ्रू क्या टाइम दिखेगा, तो आप 1160 से डायरेक्ट माइनस कर दो जो टाइम दे रखा है. 1160 से माइनस कर दो 8:30 को. सो द आंसर विल बी 3:30. आंसर करेक्ट ऑप्शन टू दिस वुड बी ऑप्शन सी. ठीक है, ये क्वेश्चन क्लॉक का हमेशा पूछा जाता है. एक और क्लॉक पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लॉक एंड टाइम पे, दोज आर लाइक अभी फॉर एग्जांपल 7:20 इज द टाइम. तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द आर एंड द मिनट हैंड. इस तरीके का क्वेश्चन भी टाइम आपका क्लॉक से रिलेटेड पूछा जाता है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं. ऑलराइट, बिसाइड्स दैट लेट मी टेल यू, सर्टेन लैंग्वेज में दे रखा है मद्रास इज रिटन एज लाइक दिस एंड बॉम्बे विल बी रिटन एज. तो एम का एन +1 कर रहा है. ए बी डी ई आर एस ए बी एन एस टी. सो बी विल बी सी, ओ विल बी पी, एम विल बी एन, बी विल बी सी, ए विल बी बी, वाई विल बी जेड. सी पी एन सी बी जेड. सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन बी. इस तरीके का क्वेश्चन. नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम सॉल्विंग हेयर फॉर यू गाइस इज 148 एंड आई एम श्योर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ आइडिया लग गया होगा दैट इतना हल्का भी आपका पेपर नहीं आने वाला है. पिछली बार जो 2021 में लोअर पीसीएस हुआ था दैट वाज कंपैरेटिवली मच इजियर, बट इस बार जो आरओ एआरओ का आपका पेपर आएगा दैट विल बी समवेयर ऑन द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. अब यहाँ पे पूछा गया है 2 to the 41 when divided by 7 what will be the remainder. ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 का रिमाइंडर क्या होगा. देखो मैं जिस तरीके से इस क्वेश्चन को करता हूँ, माई अप्रोच इज लिटिल बिट डिफरेंट. मैं मॉड्यूलस के या कॉन्ग्रुएंसी से इस क्वेश्चन को करता हूं. तो 2 to the power 3 इज 8. ठीक है, एंड 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7. यानी कि जब 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आता है दैट इज 1. अब 3 की पावर में मैं 2 to the power 3 इसको रेस कर दूंगा 13 तक एंड दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 to the power 13 mod 7. ठीक है, तो दिस विल बी 2 to the power 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7. ये मेरा आ जाएगा 2 to the power 39 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7. फिर मैं 2 to the power 2 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो ये बन जाएगा आपका 2 to the power 41 एंड दिस विल बी 2 square mod 7. 2 to the power 41 ही क्वेश्चन में पूछा है एंड 2 square मेरा रिमाइंडर यानी कि 4 आ जाएगा. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 41 इज डिवाइडेड बाय 7 विल बी 4. Alright, so with that I come to the end of our discussion of this video wherein I discussed with you and told you किस तरीके के क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन में आरओ एआरओ के पूछे जाने हैं. देखिए कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आप लोगों को काफी डिफिकल्ट इसमें लगे, बट लेट मी टेल यू अभी काफी टाइम है, अराउंड 100 days टाइम इज लेफ्ट. सो यू कैन इजिली प्रिपेयर द पोर्शन ऑन जनरल एप्टीट्यूड एंड इफ यू नीड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will also take some classes for general aptitude important topics की and also join our telegram channel. The link for the telegram channel I'll mention in the video in the description box as well as the comment section. Besides this, to cover Uttarakhand GK there is our book by the name of Mission Uttarakhand 3300 plus. तो इस बुक को भी आप जरूर परचेज करें. इसमें MCQ फॉर्मेट में आपके मैक्सिमम उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हैं. द लिंक फॉर बाइंग दिस बुक आई विल मेंशन इट इन द
कमेंट एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं. इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू कवर उत्तराखंड जीके थ्रू दिस बुक. एंड आप सभी को पता होगा उत्तराखंड जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि अराउंड 30 क्वेश्चंस. सो यू कैन प्रिपेयर उत्तराखंड जीके फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, विच इंक्लूड्स ऑल्सो उत्तराखंड करंट अफेयर्स प्लस सर्टेन मॉक टेस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस book. All right then, all the best aspirants. Keep learning, keep working hard.